नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जिक्र 24/7 न्यूज पर और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। आज दिन भर टिकरी बॉर्डर से लेकर गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर तक इतनी ज्यादा हलचल रही कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में जो हुआ वो बार बार याद आने लगा। यानी कल गाजीपुर बॉर्डर पहुंची पुलिस के सामने जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, आज टिकरी और उसके साथ सिंघू बॉर्डर पर आसपास के रहने वाले लोगों ने आवाज बुलंद की कि किसान आंदोलन को यहां से शिफ्ट कर दिया जाए, बॉर्डर खाली कर दिया जाए। लेकिन एक बड़ी खबर है, मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है आज ही। राकेश टिकैत की कल की ललकार से आज मुजफ्फरनगर तक गूंज सुनाई दे रही है। मुजफ्फरनगर से गाजीपुर बॉर्डर तक टेंशन हाई है इस समय। आंदोलन को लेकर महापंचायत कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है। दिन भर चली इसी महापंचायत से कहा जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर तक किसानों को भेजा जाएगा। अभी भी बड़ी तादाद में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं और आने वाले समय में महापंचायत के फैसले का असर दिखेगा। लेकिन हरियाणा के 17 जिलों के अंदर कल शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ टिकरी सिंघू बॉर्डर पर बड़ी तादाद में स्थानीय लोग पहुंचकर कह रहे हैं कि बॉर्डर खाली कराया जाए। मुजफ्फरनगर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर इस समय जबरदस्त हलचल है। लेकिन जल्दी से आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो बताती हैं आंदोलन में हिंसा का क्या काम है, क्यों आखिर आंदोलन के नाम पर इस समय ऐसा बवाल दिख रहा है। सबसे पहले 26 जनवरी देखिए, लाल किला आपको याद होगा किस तरीके से पुलिसकर्मियों को दौड़ाया जा रहा था। पुलिसकर्मी मजबूर थे प्रदर्शनकारियों के सामने लाल किले की दीवार से कूदने के लिए। 26 जनवरी लाल किले की ये तस्वीर और इससे आगे जब सिलसिला बढ़ेगा तो आपको लगेगा कि आंदोलन में हिंसा का क्या काम है, आखिर क्यों इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली से बेहद दहलाने वाली ये तस्वीर थी, पुलिस के सामने रास्ता नहीं था निकलने के लिए। 26 जनवरी को ही आईटीओ का हाल आपको याद होगा, कैसे पुलिसकर्मियों के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। प्रदर्शनकारियों को काबू करने में पसीने छूट रहे थे पुलिस के। आईटीओ के अंदर प्रदर्शनकारी लगभग कब्जा करने वाली स्थिति में पहुंच गए थे। आंसू गैस के गोले दागे गए इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए। जगह जगह पर 26 जनवरी को दिल्ली में जो उत्पात मचाया था उसकी एक तस्वीर आईटीओ की हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब ये तस्वीरें बाकी जगहों पर पहुंच रही हैं। 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी सिंघू बॉर्डर पर हमने देखा बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती दिखी। यहां पुलिसकर्मी पहले से ज्यादा तादाद में पहुंचा दिए गए थे क्योंकि आशंका थी कि किसी तरह का बवाल ना हो जाए। आशंका थी कि कोई आसपास के लोग प्रदर्शन करना ना शुरू कर दें क्योंकि सिंघू बॉर्डर खाली करवाने की मांग उठने लगी थी, टिकरी बॉर्डर खाली करवाने की मांग उठ रही थी। गाजीपुर बॉर्डर देखिए, 27 जनवरी को माहौल ना गरमाए इसके लिए सुरक्षा बल भी थे, इसके लिए यूपी की पुलिस भी थी, दिल्ली की पुलिस मुस्तैद थी। 27 जनवरी गाजीपुर बॉर्डर पर हालांकि शांति थी, लेकिन इससे आगे बढ़ते बढ़ते यहां भी गुस्सा किसानों में, प्रदर्शनकारियों में दिखा था। 27 जनवरी गाजीपुर की बॉर्डर की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे गाजीपुर बॉर्डर पर शांतिपूर्ण चलने वाला धरना प्रदर्शन ऐसे रास्ते पर क्यों पहुंच गया जहां से किसान नेताओं को अब राजनेताओं का सहारा चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर, अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। 27 जनवरी गाजीपुर बॉर्डर, क्या स्थिति उस समय थी। टिकरी बॉर्डर देखिए, 27 जनवरी को पुलिस वहां भी पहुंच गई थी क्योंकि ऐसी आशंका थी कि टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, वहां हो हल्ला हो सकता है क्योंकि 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद से पुलिस तमाम बॉर्डर्स पर मुस्तैद हो गई। 28 जनवरी देखिए, सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोग पहुंच गए और कहने लगे कि किसी भी तरीके से सिंघू बॉर्डर को खाली कराया जाए क्योंकि उनकी वजह से पूरा रास्ता बंद है। सिंघू बॉर्डर बंद होने से उन्हें परेशानी हो रही है और प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में ये स्थानीय लोग ऐसे जम गए कि पुलिस के सामने रास्ता नहीं बचा था। ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मी और अन्य अर्धसैनिक बल वहां भेजने पड़े थे। ये कल की तस्वीर है सिंघू बॉर्डर की और ऐसा ही नजारा बाकी जगहों का था। गाजीपुर बॉर्डर देर शाम कल जो हुआ गाजीपुर में, वहां पहले अर्धसैनिक बल जाते हैं, पीएसी पहुंचती है, वहां पर दिल्ली पुलिस होती है, यूपी की पुलिस होती है। किसान नेताओं को कहा जाता है कि उनको नोटिस मिला है, उस जगह को खाली करना पड़ेगा। और ऐसे में देखिए टिकरी बॉर्डर का हाल देखिए, कितना बड़ा जमावड़ा था पुलिसकर्मियों का लोगों को समझाने के लिए कि यहां से जगह खाली कर दीजिए। स्थानीय लोग आ रहे थे बार बार ये कहने के लिए
कि किसी भी तरीके से आंदोलन खत्म कराइए, इस जगह को खाली कर दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। इसलिए टिकरी बॉर्डर पर कोई अशांति ना फैलाए, पुलिसकर्मी पहुंचे। सिंघू बॉर्डर देखिए, 29 जनवरी, ये आज की तस्वीर है जो बताती है कि पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। पुलिसकर्मी मना रहे थे स्थानीय लोगों को, लेकिन स्थानीय लोग तिरंगा हाथों में लेकर कह रहे थे कि बॉर्डर खाली कराया जाए, प्रदर्शनकारियों को हटाया जाए। और यहां देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर जब आज ही मनीष सिसोदिया राकेश टिकैत के साथ मंच साझा करते नजर आए, आम आदमी पार्टी के कई नेता आज पहुंचे, जिससे कहा गया कि गाजीपुर बॉर्डर में अब खूब अच्छे से सियासत हो रही है, सियासतदान पहुंच रहे हैं। जयंत चौधरी भी पहुंचे आज ही। उधर सिंघू बॉर्डर पर सत्येंद्र जैन दिखाई दिए और ऐसे कई नेता गाजीपुर बॉर्डर अब नजर आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर के अलावा टिकरी बॉर्डर पर भी आज स्थानीय लोग तिरंगा लेकर पहुंचे और कहा कि टिकरी बॉर्डर खाली करवाया जाए और पुलिस इसके लिए आगे बढ़े, प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाए, वरना स्थानीय लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। और देर शाम भी यही सिलसिला चल रहा था। लोग मानने को तैयार नहीं थे, यहां से हटना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से पुलिसकर्मी अभी भी मौके पर टिकरी बॉर्डर से लेकर हर जगह पर मौजूद है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत का नजारा आप देखिए, जरा अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी तादाद में किसान आंदोलन के समर्थक महापंचायत कर रहे हैं और राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत इसे लीड कर रहे थे। इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर आंदोलन जा किस दिशा में रहा है और अगर 26 जनवरी के बाद कल जो हालात बने और आज जो सिंघू बॉर्डर पर लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजी हुई, अब आगे ये आंदोलन किस दिशा में बढ़ेगा, क्या जरूरत है ऐसे आंदोलन को खत्म करने की या फिर शांतिपूर्ण तरीके से आगे कैसे बढ़े, इस पर बात करेंगे। अरविंद सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, अरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस से हैं, विपिन शर्मा जी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। मेरा पहला सवाल अरविंद जी आपसे है, आगे कैसे बढ़ेगा ये और किस दिशा में आंदोलन बढ़ेगा? सिंघू बॉर्डर, कल का गाजीपुर बॉर्डर का हाल देखकर यह लगता है कि पुलिस का काम अब बॉर्डर पर निगरानी करने का रह गया है, क्योंकि दिल्ली की हालत देखिए, आज इजराइल दूतावास के बाहर ब्लास्ट हो रहा है, पुलिस जगह जगह पर एंगेज है। कैसे रोकेंगे आंदोलन में कोई शरारती तत्व ना घुसे? प्रियंका जी, सबसे पहले धन्यवाद कि आप निष्पक्ष तरीके से वास्तविक स्थिति को दर्शकों के सामने रखा है कि लोकतंत्र में आंदोलन का अपना एक स्थान है, लेकिन आंदोलन अमर्यादित नहीं हो सकती है। आंदोलन की अपनी एक मर्यादा होती है और जो आंदोलन जो लीडरशिप करती है उसको जिम्मेदारी लेनी होती है। और आंदोलन कभी भी देश विरोधी ताकतों को, हिंसा करने वाले ताकतों को और अराजकता फैलाने वाले ताकतों को प्राथमिकता नहीं देता है। लेकिन डे वन से आपने देखा होगा कि आंदोलन ऐसी ताकत काम कर रही है, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और एंटी नेशनल ताकतें और प्राकृतिक स्वार्थ से राजनीतिक पार्टियां जो चाहती नहीं कि समाधान निकले। सरकार से कहा है कानून आए हैं, आप आइए बैंक और जिस धारा उपधारा में आपकी असहमति है करेंगे और ठीक करके देंगे। इतना कहने के बावजूद भी हट पालना कि केवल मेरी ही बात होगी तो ही आंदोलन खत्म होगा, कानून वापस होगा तो ही खत्म होगा, ठीक नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट की सर्वोच्चता है। चौराहे पे खड़े होकर पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं किया जा सकता है। आंदोलन जनमत बनाने का काम करती है। आंदोलन पब्लिक का मत सरकार के समक्ष और जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का काम करती है। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम होता है, लेकिन चौराहे पे खड़े होकर पार्लियामेंट को डिक्टेट करना और लोकतंत्र की जो परंपरा है उसको धराशायी करने की जो कोशिश होती है वो अच्छी नहीं है। और सबसे बुरी बात होती है कि उसके पीछे राष्ट्रवादी ताकतें आ जाएं और देश के खिलाफ काम करे और लीडरशिप उसकी जिम्मेदारी न ले और हाथ खड़ा कर दे और भागने लगे और कहे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन नहीं जानता था। भाग रही है चारों तरफ। अरविंद सिंह जी, थोड़ा सोचिए इस बारे में कि क्या होगा आने वाले दिनों में अगर ऐसे हालात रहे। अरुण त्रिपाठी जी, आपकी नजर में क्या ऐसी कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से किसानों को और लोगों को बुलाना पड़ रहा है? टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर, जहां 26 जनवरी की हालत देखने के बाद लोग घर जा रहे थे, अब वापस आ रहे बॉर्डर की तरफ। जी प्रियंका जी, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। कल आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से दिल्ली की पुलिस निहत्थे किसानों को चारों तरफ से घेर करके और उनको अपना शक्ति प्रदर्शन दिल्ली की पुलिस कर रही थी, डराने और धमकाने का कार्य कर रही थी।
तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो इस देश में 65 करोड़ से ज्यादा है। अब किसानों को ये लगा कि भाई अगर इस प्रकार से हमें धमकाया जाएगा तो हमें भी वहां पर पहुंच करके समर्थन देना चाहिए, और वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग भी पहुंच करके समर्थन दे रहे हैं। लेकिन नहीं, बात कल यहाँ पर कल खत्म नहीं गाजीपुर होती में है। जो हो रहा था, आज जो सिंघू में हो रहा था, दोनों में ही शांति नजर नहीं आ रही। अब पुलिस ऐसे में क्या करेगी? आज जो लोग पुलिस के सामने खड़े होकर पुलिस जब प्रदर्शनकारी स्थानीय लोगों के बीच में खड़ी है और स्थानीय लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्रदर्शनकारियों के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करेगी पुलिस? और कल गाजीपुर बॉर्डर पर आपको याद होगा, मंच पर चढ़कर किसान नेता कह रहे फांसी लगा लेंगे, गोली लगा लेंगे, लेकिन प्रशासन के साथ नहीं जाएंगे, ना कोऑपरेट करेंगे। प्रियंका जी, सिंघू बॉर्डर का तस्वीर जो है वो मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा था। मुझे लगता है आप भी देख रही होंगी, आपको भी ज्ञात होगा कि हो क्या रहा था वहां पर, किसके पीछे गांव के लोग जो चंद 10, 20, 50 लोग थे, लाठियां लेकर के भांज रहे थे, ये पूरा देश देख रहा था। ये देखिए, कितना भी छुपाया जाए, छुपने वाला नहीं है। निहत्थे किसानों पर गुंडों को बुला करके पुलिस अपने पीछे खड़ी करती है और उनसे हमला करवाती है, ये भी सब देख रहे हैं। देखिए प्रियंका जी, 2-3 बातें हैं जिसको स्पष्ट करना लाठी होगा। भी खा लेती पहली है, चीज खुद बुला भी लेती पहली है, चीज और प्रियंका फिर जी, आंदोलन में खुद पिटाई भी करवा ले रही है अपनी, और खुद वो प्रियंका लोगों जी, के साथ मारपीट भी कर रही है, और मिले हुए लोगों के साथ भी मारपीट चल रही है। प्रियंका जी देखिए, हर चीज का एक अति होता है और सरकार अति कर चुकी है। आपको अभी आप देख 2-3 रहे चीजों का होंगे, इनसे अरुण त्रिपाठी जी, अभी आप देख रहे होंगे कि गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर लोग आ रहे हैं। क्या सरकार ने कोई रास्ता बंद कर दिया आने का? नहीं आने दे रही है सरकार। महापंचायत हो रही है, क्या सरकार नहीं करने दे रही है? नहीं, आपको तो मुझे लगता है ग्राउंड जीरो से कल ही पता चल गया होगा कि चारों तरफ से रास्ते बंद दिए गए थे। और आप ही के टीवी चैनल पे मुझे डिबेट पे आना था लाइव, और मैं खुद ट्रैफिक में फंसा हुआ था जहां रास्ता बंद था। अगर आप चाहती हैं तो उसका साक्ष्य ले सकती हैं, क्योंकि मैं लाइव नहीं आ पाया। प्रदर्शन में अगर कोई शामिल होने जाना चाहता है, मुजफ्फरनगर से राकेश टिकैत कह रहे थे ट्रैक्टर आएंगे, आने दिए ना, पानी पिया ना उन्होंने गांव का, लोग आ रहे हैं, महापंचायत भी हो रही है, प्रदर्शन करने से किसी को एतराज नहीं है। प्रदर्शन के तरीके से एतराज है कि अगर आपके ऊपर FIR है, पुलिस पकड़ने आएगी तो आप धमकी देना शुरू कर देंगे। नहीं प्रियंका जी, इसका उत्तर तो किसान नेता दे सकते हैं अच्छे तरीके से। मेरा एक ही मानना है, आंदोलन ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मसले पर कि किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जाकर मिल रहे हैं उन लोगों से। देखिए प्रियंका जी, राहुल गांधी ने जो कहा है वो सारी बातें अगर आप करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द उनसे वार्ता करके तीनों कृषि कानून वापस ले लेना चाहिए और इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए। ये किसी चैनल नहीं दिखा रहा, ये चैनल को दिखाना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से मध्यम वर्गीय उद्योगों के ऊपर और किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर हमला किया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये भी कहा है, ये नहीं दिखाया जा रहा है। देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मैं तो वही बात करूंगी ना। जिक्र कोई नहीं कर रहा। ओवरऑल क्या बोला, अब उसके लिए कभी बोलेंगे तो जरूर आपसे बात करेंगे। किसानों के लिए उन्होंने जो कहा, अरविंद भाई बैठे हुए हैं, यही दिख रहा है अरविंद भाई बैठे हुए हैं कि तमाम सियासी पार्टियां ये कह रही हैं कि किसान आंदोलन अब ताकतवर रूप में दिख रहा है, अब इसे कमजोर मत होने देना। मैं आपसे और सवाल लूंगी, विपिन शर्मा जी हमारे साथ हैं। विपिन जी, आंदोलन लगभग बैकफुट पर था, कल से ऐसी तस्वीर सामने आई है, प्रशासन को चैलेंज किया गया, ये कहा गया कि मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी, नेताओं की गिरफ्तारी नहीं होगी, हमारे जाने के बाद पता नहीं किसानों के साथ क्या होगा, और अनशन करने की बात कही गई, जिसके बाद से सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हर तरफ लोग कह रहे हैं कि हमें आंदोलन में शामिल होना है। ये कैसे मुमकिन होगा कि सरकार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलने दे या किसानों से बात करे? और जो सिंघू बॉर्डर पर आज हुआ है, क्या गारंटी है कि बाकी बॉर्डर पर ऐसी स्थिति नहीं आएगी? प्रियंका जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बीच में कोई ना बोले। आप अंत में मेरे पास आए हैं तो मैं चाहूंगा कि सार्थक चर्चा ही रहे। बिल्कुल। देखिए, सर्वप्रथम मैं बात बोलना चाहूंगा कि अगर मैं तुलना करना चाहूंगा कि अगर जो सरकार के प्रतिनिधियों ने, जो नुमाइंदों ने किसान भाइयों के साथ वार्ता करी है, 11 दौर की इनकी वार्ता रही है, और अगर आप यही बात करें भारतीय सेना की और चीनी सैनिकों के साथ, उनके काउंटर पार्ट्स के साथ, वो 9 दौर की वार्ता रही है, तो हम खुद समझ सकते हैं। देखिए, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहां पर सरकार की मंशा क्या है। सरकार संवेदना दिखा रही है, देश का अन्नदाता है, बेवजह
आंदोलन पे नहीं बैठा। लेकिन यहां पर सिक्के का दूसरा पहलू भी हम लोगों को मद्देनजर लेना पड़ेगा कि यहां पर लाल किले की प्राचीर में क्या हुआ 26 जनवरी को, और ऐसी नौबत क्या आन पड़ी कि जब सरकार की तरफ से आश्वस्त कर दिया गया था कि 1.5 साल के लिए इन कृषि कानूनों को हम स्थगित कर देंगे, ऑन होल्ड रख देंगे। और 100 बातों की एक बात, जब पराली को लेकर, बिजली को लेकर, एमएसपी को लेकर कि एमएसपी को हम कानून में ले आएंगे और साथ में मंडियां कहीं नहीं जाने वाली, यहां पर जब तमाम ऐसी बातों पर आश्वस्त कर दिया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का संज्ञान ले लिया था, और यहां पर जब एक आपने ये उम्मीद करी थी कि जब किसानों ने भी आश्वस्त करा था कि 26 जनवरी को हमारी जो ट्रैक्टर रैली होगी बिल्कुल वो शांतिपूर्वक हम निकालेंगे। हम लोग तो देखिए, बतौर पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हम लोग हर मंच पे किसान भाइयों की तारीफ कर रहे थे कि 2 महीने होने को आए हैं, किसानों ने बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन करा है। लेकिन देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि एक अंदेशा जताया जा रहा था डे 1 से कि अगर कोई असामाजिक तत्व इस आंदोलन में बीच में आ जाएंगे तो निश्चित बात है कि किसानों के आंदोलन को हाईजैक हो जाएगा वो, और वही हुआ जिसका डर था। यहां पर क्या ये किसी को बताने की आवश्यकता है कि 26 जनवरी का क्या महत्व है हम देशवासियों के लिए, और तिरंगे की आन बान शान के लिए हम लोग हमारे लिए क्या वो मायने रखते हैं। यहां पर अंतरराष्ट्रीय पटल पे अगर हमारे देश की छवि को चोट पहुंची है और धूमिल हुई है छवि, तो निश्चित बात है हम सब लोगों का सर शर्म से झुकता है आज, और यहां पर ऐसी चीज दोबारा ना हो, यही कारण है कि यहां पर अब कम से कम अमन शांति बना के रखनी चाहिए और ऐसी चीज ना हो, क्योंकि देखिए जो नुकसान होना था वो तो नुकसान हो चुका है। जो देश को नुकसान होना था कि आपने जिस पवित्र जगह पर, लाल किले की प्राचीर के अंदर जाके जहां पर तिरंगा लहराया जाता है, और यहां पर उस जगह जाकर आपने उसको ब्रीच करा और वहां पर आपने झंडा दूसरा लगाया, लहराया, तो यहां पर आप समझ सकते हैं इसके क्या मायने हैं। तो यहां पर कम से कम अब और नुकसान ना हो, क्योंकि देश में चुनौतियों का भरमार है। हमने कोरोना काल से भी देश को उभारना है, आर्थिक मंदी के 2 जगह पर लॉ एंड ऑर्डर संभालना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल दिख रहा है। कैसे ये मान लें कि किसान आंदोलन जो कल तक 2 महीने से चल रहा था, उसी तरीके से ये, चाहे सियासी नेता जाकर बैठे ना बैठे, जो भी परेशानी हो या जो भी इनकी आपस में बन रही हो, महापंचायत से ऐलान हो रहा है, बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर आएंगे, हरियाणा के कह रहे हैं सिंघू बॉर्डर पहुंच जाएंगे। तो ये लंबे समय तक अगर हम इसे देखते हैं, जो 5 महीने 6 महीने की हुंकार थी शुरुआत में, आगे कैसे बढ़ेगा ये? क्या सरकार के सामने इस समय ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर ऑर्डर दे दें किसी तरह से खाली कराने का, तो हमने कल देखा उदाहरण, ना ऑर्डर दें तो आज हमने सिंघू बॉर्डर देख लिया। जी, ये सवाल आपने मुझसे पूछा है? बिल्कुल विपिन जी, बोलिए। देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि 26 जनवरी को जो दिल्ली पुलिस ने एक नजीर पेश करी, वो अत्यंत प्रशंसनीय था, काबिले तारीफ, क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस ने सत्याग्रह करा था, और एक ये भी अंदेशा था, देखिए कि अगर कुछ ऐसी नौबत आती है कि यहां पर बल प्रयोग होगा, तो उसमें भी आप समझ सकते हैं कि उसका क्या अंजाम होता। तो वहां पर विपक्ष ये बात करता, देखिए जलियांवाला बाग 2 हो गया, तो वो तो ऐसी नौबत आनी नहीं थी यहां पर, और किसी ने सपने में भी ये सोचा था नहीं कि ऐसे लाल किले की पवित्र प्राचीर में आंदोलनकर्ता घुस जाएंगे, प्रदर्शनकारी घुस जाएंगे। लेकिन वो हुआ, देखिए, जिसका अंदेशा था। यही कारण था कि ट्रैक्टर रैली के लिए अनुमति नहीं मिल रही थी, उसको बोल रहे थे कि आप दिल्ली से बाहर करें ट्रैक्टर रैली उसको। तो यहाँ पर बहरहाल जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब जो समय की पुकार है, समय की एक मांग जो है, वो ये है कि आप अगर आंदोलन करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए संवेदना दोनों तरफ से, अड़ियल रवैये से काम नहीं चलने वाला। अरुण भाई एक सेकंड, अड़ियल रवैये से काम नहीं चलने वाला। दोनों पक्षों को यहाँ पर कुछ कदम चलने पड़ेंगे, तभी मामले का समाधान निकलेगा। तो देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है, विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए, विपक्ष को घेरना चाहिए सरकार को, और आंदोलन करने का सबको हक है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े, शांतिपूर्वक। देखिए, निश्चित बात है, जिस तरह से एकजुटता से किसान आंदोलन को कह रहा है कि ये दिशा बहुत अच्छी है, आंदोलन कमजोर नहीं होना चाहिए, उसमें हम कैसे ये भरोसा रखेंगे कि सरकार रास्ता भी निकालेगी, तो कौन मानेगा? अरविंद सिंह जी, कैसे डील करेंगे? परसों तक ये बैकफुट पर था किसान आंदोलन, आप कह रहे थे कोई पूछ नहीं रहा है, 26 जनवरी पे जो हुआ, किसान बदनाम हो गए, वहां तो खालिस्तानी बैठे थे। ये तो दूसरी दिशा है इस आंदोलन की, किसान जिद पर हैं और जिद अटल नजर आ रही है। देखिए प्रियंका जी, 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा देश शर्मसार हुआ है, पूरा देश इससे अपमानित महसूस कर रहा है और पूरा देश आक्रोशित है। और आप किसी भी किसान से गांव में जाके बात कर लीजिए, पूरे देश भर में आम किसान भी गुस्से में है। तिरंगा
हर भारतीय का आन बान और शान है। प्रियंका जी, मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में विपक्ष का अपना स्थान होता है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे मित्र बैठे हुए अरुण त्रिपाठी जी, मैं इनको सुन रहा था बहुत शांति से, बीच में कुछ नहीं बोला, उम्मीद करता हूं ये सुनेंगे। डे वन से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी ताकतें चाहती हैं कि कुछ न कुछ आंदोलन में गड़बड़ हो, हिंसा फैले और ये राजनीतिक रोटियां सेके। और मैं माफी चाहूंगा अरुण जी, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है आपके पास लौटेंगे मुजफ्फरनगर की। वहां पंचायत में बड़ा फैसला हुआ है। किसान आंदोलन को मजबूत करने का फैसला किया गया है। बड़ी तादाद में किसान पहुंचे थे महापंचायत का हिस्सा बनने। कल से लोगों को दिल्ली जाकर आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए कहा जा रहा है। चाहे जितना अपमानित बदनाम करें, किसान पीछे नहीं हटेंगे। योगेंद्र यादव भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो कल तक सिंघू बॉर्डर पर वो प्लानिंग कर रहे थे, अब गाजीपुर बॉर्डर की तैयारी की जाए। किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए और भी लोग आएंगे। अरविंद सिंह जी, जल्दी से बात पूरी करिए अपनी। देखिए प्रियंका जी, मैं कह रहा था कांग्रेस का अपना इतिहास है। 1984 में सरकार में रहते हुए और पब्लिक और मीडिया के डोमेन में है, दिल्ली में दंगा इन लोगों ने फैलाया था और हजारों सिखों के गले में टायर जलाकर मारने का काम किया था। इनका चरित्र है। हमारी सरकार नहीं चाहती है कि दंगा फैले, हमारी सरकार नहीं चाहती है कि हिंसा बढ़ के, हम चाहते हैं शांतिपूर्वक चीजें निपट जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली पुलिस को और केंद्रीय सरकार को। और जैसे हमारे विपिन जी ने कहा, इनके संयम से 26 जनवरी शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया, नहीं तो दिल्ली के सड़कों पे खून की नदियां बह जाती। और दुर्भाग्य है, कांग्रेस पार्टी जैसी 135 साल पुरानी पार्टी, इनके नेता राहुल गांधी जो 12 महीने में से 8 महीने टूरिज्म पे रहते हैं, एक बार भी इन घटनाओं की निंदा नहीं की, उल्टा इसको भड़काने के लिए ट्वीट करते रहे और बयान देते रहे। ये आपका चरित्र है। होंगे आप हमारे विरोधी, लेकिन देश सबका है। पार्टी से बढ़ के हमेशा देश हित में सोचना चाहिए। सत्ता पक्ष उलझे रहेंगे तो नुकसान तो देश का होगा ना। राहुल गांधी जो कल कह रहे थे कि लाल किले पर जो हुआ, आपको कह रहे थे कि आप मीडिया ठीक नहीं दिखा रही है, विपिन जी को आरोप लगा रहे थे कि विपिन जी को नॉलेज नहीं है। कोई भी बदनाम करे, बदनामी तो देश की हो रही है। बिल्कुल बदनामी देश की हो रही है। आंदोलन का एक तरीका है, उस तरीके से आंदोलन होना चाहिए। ठीक है अरविंद सिंह जी, कीमत पे और राष्ट्र विरोध के कीमत पे कभी भी आंदोलन नहीं चल सकता है। प्रियंका जी, उम्मीद करते हैं कि मेरे भी बीच में कोई न बोलेगा और मुझे उतना ही समय मिलेगा जितना लोगों को मिला है। देखिए प्रियंका जी, बहुत सारे आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाए जा रहे हैं। अब इसका खंडन आप करेंगी या मैं करूंगा या इस देश की जनता करेगी, ये स्पष्ट आपको करना है। ना गृह मंत्रालय और गृह मंत्री कांग्रेस पार्टी का है, ना केंद्र की सरकार कांग्रेस पार्टी की है, ना इस देश का रोड कांग्रेस पार्टी के पास है। सारी चीजें सरकार के पास है। विपिन जी ने भी अपनी बात कही। विपिन जी को यह पता ही नहीं है कि जो रूट डिवाइड किया गया था, जो रूट डिक्लेयर था किसानों के लिए, उस पर बैरिकेटिंग था। विपिन जी की आंखें बंद थी, विपिन जी नहीं देख रहे थे वो चीज। वो देखना चाहिए विपिन जी को। ये किसान इसी देश के हैं, ये विपिन जी को नहीं पता है, क्योंकि विपिन जी किसान नहीं हो सकते मुझे लगता है। विपिन जी शहर में रहते हैं, किसान गांव में रहता है। इसी देश की ये किसान है जिसके लिए 2-2 हजार 3-3 हजार पुलिस और आरएफ की टीम लगाई जा रही है। वो इसी देश के किसान है। इसी देश के किसान आंदोलनरत हैं जिसका बिजली पानी काट दिया जा रहा है, जिसको शौच करने के लिए टॉयलेट नहीं मुहैया कराई जा रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं शौच है तो सोच है, और शौच का व्यवस्था को हटा दिया जाता है। देखिए अरविंद भाई बीच में ना बोलिए, सुन लीजिए। टीका लगेगा अरविंद भाई, मैं समझता हूँ टीका लगेगा, सुन लीजिए। प्रियंका जी प्लीज इनको चुप कराइए। प्रियंका जी इनको चुप कराइए, इस तरीके से बीच में जब उनकी बारी आए वो बोले, हम भी शालीनता से सुन रहे हैं। किसानों के आड़ में हिंसा करने वालों को आप प्रमोट करेंगे। आप सुन लीजिए। आपको किसने रोका एक्शन लेने को? आपने कितनी गिरफ्तारियां कर ली? राकेश टिकैत गिरफ्तार हो गए कल। प्रियंका जी, विपिन जी को आज उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के संयम को धन्यवाद देना चाहिए। प्रियंका जी 2-3 बातें हैं। खबर है, जल्दी से बोलिए। प्रियंका जी 2-3 बातें हैं, प्लीज अरविंद भाई को चुप कराइए। बीच में बोलेंगे तो फिर ऐसे खबर एक बड़ी अपडेट है, जल्दी से अरुण त्रिपाठी जी बोलिए। देखिए प्रियंका जी, सबसे पहली बात है कि जो भी 26 तारीख को हुआ
वो इंटेलिजेंस फेल्योर था और दिल्ली की पुलिस प्रशासन का फेल्योर था कि रूट डाइवर्ट करके लाल किले तक किसान और जो वहां पर पहले से चंद हम आज की बात कर रहे हैं, चंद लोग बैठे हुए थे जो कि